नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ बदल देगी। उसे जानने से पहले एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एक बार की बात है, अंधेरी रात थी। शहर की सड़कें वीरान थीं। एक आदमी पार्क में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अचानक पास ही बैठे एक अजनबी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें अभी 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, लेकिन शर्त यह हो कि कल सुबह तुम उठ नहीं पाओगे, तो क्या तुम ये पैसे लोगे? उस आदमी ने चौंक कर उसकी ओर देखा और हंसते हुए बोला, क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है? जाहिर है कि मैं पैसे नहीं लूंगा। अजनबी मुस्कुराया और बोला, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी एक सुबह की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। यह सुनकर आदमी सोच में पड़ गया। क्या वाकई हम अपने दिन की, अपने वक्त की कीमत समझते हैं? हम पैसों को तो बचाने के लिए घंटों मेहनत करते हैं, लेकिन वक्त को बर्बाद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखते। समय सबसे अनमोल चीज़ है, फिर भी हम उसकी कद्र नहीं करते। हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन जब समय मिलता है तो उसे व्यर्थ चीज़ों में गंवा देते हैं। सोचो, तुम्हारे पास हर दिन 86,400 सेकंड्स होते हैं। अगर ये पैसे होते और तुम्हें हर दिन खर्च करने होते, तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही गंवा देते? नहीं ना? फिर वक्त को क्यों बर्बाद करते हो? एलोन मस्क हफ्ते में 100 से 12.2 घंटे काम करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। मेहनत करने वालों को ही किस्मत का साथ मिलता है। सोचो, तुम्हारा एक लकी डे है, लेकिन उस दिन तुम छुट्टी पर हो या हार मान चुके हो। अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें कुछ देना चाहती है और तुम सो रहे हो, तो क्या फायदा? अथर्ववेद में कहा गया है कि काल को एक तेज दौड़ते घोड़े के रूप में देखो। ये घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। इसे कोई कीमत देकर नहीं खरीदा जा सकता। दुनिया में सब कुछ वापस आ सकता है, दौलत, माल, शोहरत, लेकिन समय कभी नहीं। टोनी स्टार्क के पिता कहते हैं, पूरी दुनिया की दौलत मिला दो, तब भी तुम एक पल नहीं खरीद सकते। गांधी जी के पास एक रिपोर्टर आया और बोला, अगर आप मुझसे मिलते तो आपका नाम सभी अंग्रेजी अखबारों में छप जाता। गांधी जी ने कहा, मेरे लिए फेमस होने से ज्यादा वक्त की कीमत है। अब्राहम लिंकन ने गरीबी में बचपन गुजारा, लेकिन वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वे एक साथ 3 काम करते थे, पढ़ाई, खेतों में काम और अपने पिता की मदद। आज के युवाओं से पूछा जाए तो वे पढ़ाई के साथ एक छोटा सा साइड हसल भी नहीं संभाल पाते। अरबपति लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वे वक्त को सही जगह निवेश करते हैं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में शेयर मार्केट में निवेश शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र तक $3,000 कमा लिए थे। बिल गेट्स भी वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ करते हैं। बफेट का हर एक मिनट पहले से तय होता है। वे मानते हैं कि यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। वक्त बर्बाद करने के पीछे 2 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला होता है लाइक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी, आलस्य, मन न लगना, और दूसरा होता है लाइक ऑन ऑफ पर्पस, स्पष्ट उद्देश्य की कमी। अगर हम सिर्फ तब काम करें जब मन हो, तो हम कभी अपने दिन को काबू में नहीं कर सकते। वक्त बर्बाद करना एक बुरी लत है, लेकिन वक्त को काबू में रखना सबसे अच्छी लत हो सकती है। सोचो, अगर तुम्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ते, तो क्या तुम उन्हें उतना ही इस्तेमाल करते? अगर सोशल मीडिया हर महीने 10,000 रुपये का खर्चा मांगता, तो क्या तब भी लोग उसे इस्तेमाल करते? असल में तुम पहले ही इससे ज्यादा कीमती चीज देकर इनका इस्तेमाल कर रहे हो, अपना वक्त। अगर कोई 6 घंटे काम करके 30,000 रुपये महीना कमाता है, तो उसके 1 घंटे की कीमत 250 रुपये है। अब अगर वह 5 घंटे रोज सोशल मीडिया पर बिताता है, तो महीने में 37,500 रुपये का वक्त बर्बाद कर देता है। क्या होगा अगर यही वक्त इन्वेस्ट कर लिया जाए? अब तक 100 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स आ चुके हैं, लेकिन हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक सबसे कारगर तरीका टाइम बॉक्सिंग है। टाइम बॉक्सिंग क्या है? टू डू लिस्ट मत बनाओ, हर काम को वक्त के साथ पैक करो। गोल स्मार्ट रखो। एस स्पेसिफिक, गोल स्पष्ट होना चाहिए। एम मेजरेबल, कितना वक्त लगेगा पता होना चाहिए। ए अचीवेबल, गोल हकीकत में पूरा करने लायक हो। आर रेलेवेंट, तुम्हारी वैल्यू और इंटरेस्ट से मेल खाता हो। टी टाइम बाउंड, स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम फिक्स हो। इलोन मस्क मल्टीपल कंपनियां चलाते हैं क्योंकि वे टाइम बॉक्सिंग का सही इस्तेमाल करते हैं। जब तुम अपने दिन का टाइम फिक्स कर देते हो, तब तुम अपने कैलेंडर को कंट्रोल में रखते हो, और जो आदमी अपने कैलेंडर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह दुनिया में भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि अब से तुम वक्त बर्बाद नहीं करोगे, तो खुद से एक वादा करो, मैं अपने आने वाले 30 मिनट की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा समझूंगा। तय कर लो कि अगले 10 साल में तुम्हारी जिंदगी कहाँ होगी। जो भी वक्त चला गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो वक्त अभी तुम्हारे पास है उसे कैसे इस्तेमाल करोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। अब तुम 2 में से एक रास्ता चुन सकते हो। पहला है वक्त के घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। दूसरा है या उसे जाने दो और फिर पछताते रहो। फैसला तुम्हारा हाथों में है। धन्यवाद।